Hello friends, good morning from Tawang. Today is the second day in Tawang. कल शाम को हम लोग पहुँच गए थे और कल शाम को ये एक होम स्टे है। कल शाम को हम लोग होम स्टे में रूम में शिफ्ट हो गए थे। शाम को चाय ब्रेकफास्ट थोड़ा सा नाश्ता था, रात का डिनर हो गया। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब रात को तो 2 डिग्री था, फिर बाद में माइनस में चला गया। हीटर है रूम में तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत तो थोड़ी हुई। ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है यहाँ पे, लेकिन चूंकि यहाँ चारों तरफ ग्रीनरी है, अनलाइक लद्दाख में बिल्कुल सपाट पहाड़ होते हैं, वहाँ पे ग्रीनरी नहीं होती है, तो वहाँ ज़्यादा तकलीफ थी। यहाँ थोड़ी सी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ 3 दिन रुकने का प्रोग्राम है, जैसे कल का हो गया, आज है, कल है, फिर परसों यहाँ से नीचे जाएंगे हम लोग दिरांग होते हुए बॉन्डीला। आज हम लोगों का प्रोग्राम है लेक घूमने का। तवांग डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली 15 लेक हैं, तो 15 में से एक तो हमने सेला पास में कल देखा और 2 लेक आज देखने के लिए जाएंगे, सांगेस्तर लेक और पीटीसो लेक। सांगेस्तर लेक को माधुरी लेक भी बोला जाता है क्योंकि उसमें एक पिक्चर थी जिसमें माधुरी दीक्षित ने उसमें एक सॉन्ग फिल्माया गया था, तो वो इसलिए माधुरी लेक बोला जाता है। यहाँ से काफ़ी ऊपर तक जाना है। यहाँ तो जो हाइट है वो समुद्र तल से करीब 13,000-14,000 फीट होगी। हम लोग को और ऊपर जाना है। आज दिन तक का प्रोग्राम है हाफ डे का। वहाँ से लौट के आएंगे, लंच यहाँ पे होगा, फिर शाम को यहाँ पे वॉर मेमोरियल है, वहाँ लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होता है। वहाँ 150 रुपये की फीस है, अलग से देना है, तो वो प्रोग्राम होगा। कल फिर हम लोग कुंडला पार्क जाएंगे और शाम को दोपहर को मतलब आफ्टर लंच, क्योंकि वहाँ से फिर लंच तक लौट के आना पड़ता है दोपहर तक। फिर शाम को यहाँ पे हम लोग जो लोकल साइट सीइंग का जगह वो करेंगे। तो चलिए, ब्रेकफास्ट लग गया है, ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं, आज की जर्नी शुरू करते हैं। तवांग इज सो ब्यूटीफुल और राइजिंग सन कहा जाता है इसको, और बहुत ही सुंदर एटमॉस्फियर है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये गाड़ी आ गई है हम लोगों की। यहाँ से यहाँ की गाड़ियाँ करनी पड़ती हैं, यहाँ तवांग में जो भी साइट सीइंग करनी है उसके लिए। हम जिस बस में आए हैं बस आगे नहीं जाएगी, ऊपर चढ़ाई करने के लिए स्कॉर्पियो इन्होंने अपनी तरफ से ही बुक किया है। तीसरी उदासी गुरुद्वारा साहिब, यहाँ पर गुरु नानक साहब आए थे ना 2 बार। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आधे घंटे का सफ़र कर तीसरी उदासी गुरुद्वारा साहब तक पहुंच गए हैं। कहते हैं गुरु नानक जी यहाँ 2 बार आए थे, यहाँ उन्होंने ध्यान भी किया। यहाँ ऊपर एक गुफा है जहाँ पर जिसका नाम गुरुद्वारा तीसरी उदासी है। गुरु नानक देव जी ने तीसरी बार 1514 में घर छोड़ा और जो 1518 तक चला। इस दौरान उन्होंने कई जगहों जैसे तिब्बत, सिक्किम, नेपाल और यहाँ का दौरा किया था। यह स्थान समुद्र तल से करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ अंदर सेना के जवान पूरे समय चाय और गर्म पानी सर्व कर रहे हैं। संगेस्कर लेक दूर से दिख रहा है।
माधुरी लेक। तो फ्रेंड्स, हम लोग माधुरी लेक पहुंच चुके हैं, जिसे कि संगीत कर लेक भी बोला जाता है। बहुत सारा रास्ता था, 1 घंटे का सफ़र, और 1 घंटे से ज़्यादा, 1.5 घंटे, करीब 37 किलोमीटर। बहुत ही सुंदर माहौल, खुशनुमा, पूरे पहाड़ों के ऊपर बर्फ, रास्ते में भी सभी जगह बर्फ था। ये कुछ गार्डन वगैरह बनाकर रखा है। चलिए आगे चलते हैं, नज़दीक से लेक को देखते हैं। तो वहाँ पास से देखिए लेक को। ये जो पेड़ स्टेम्स देख रहे हैं पेड़ों के, कहा जाता है कि पहले ना यहाँ पर पहाड़ ही था, उसके ऊपर पेड़ थे, और जब कभी कुछ कैलामिटी हुई होगी, भूमिकंप हुआ, तो ये लेक में परिणत हो गया और पेड़ वहीं के वहीं रह गए। स्टेम्स ही है सर, बहुत ही खूबसूरत। इतनी ठंडी हवाएं चल रही है, ये देखिए। बहुत से लोग टूरिस्ट, हम लोगों के तो टूरिस्ट हैं ही, उसके अलावा भी बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है। सुबह से सब निकल कर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ दोपहर के बाद तक तो कोई चांस नहीं रुकने का, यहाँ से वापस लौटना होता है, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा होता है। कॉफ़ी पीने की व्यवस्था है यहाँ पे, कॉफ़ी और सामान मिल सकता है, खरीद सकते हैं। कोट, जर्किन, कैप्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कितने का है? इंडियन आर्मी का है भाई साहब। ये कितने का है? हेलो भाई साहब, ये कितने का है? ये कितने का है? 800। कैप्स है, बैग्स है। बुद्ध स्टैचू के पास आ गए हैं। ये प्रॉपर तवांग में हम लोग लौट कर आ गए हैं। बहुत ही सुंदर मूर्ति। इस तरह की एक मूर्ति लद्दाख में भी बनी हुई है, मैंने अपने ब्लॉग में कवर किया था। दलाई लामा जी की तस्वीर है ये।
बुद्ध देव के अलग अलग समय के कहानियाँ उनकी पूरी दीवारों में अंकित है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग तवांग मॉनेस्ट्री पहुंच चुके हैं। अभी शाम का 4:30 बजे का टाइम है। ठंड थोड़ी कम है अभी। सुबह तो 0 डिग्री था। चलिए अंदर से निकलते हैं, ऊपर तक जाना है। धीरे धीरे सब डिटेल में बताती हूँ आप लोग। तवांग मॉनेस्ट्री, जिसकी की स्थापना 1680-1681 में की गई थी, लगभग 334-35 साल पहले। एशिया की दूसरी सबसे लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है। यहाँ पर बुद्ध देव की प्रतिमा जो है वो सोना डिस्ट्रिक्ट से मंगाई गई थी, जो कि आजकल तिब्बत में है। मेन हॉल में यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। आगे चलते हैं। तवांग गादेन नामग्याल ल्हात्से मॉनेस्ट्री, जिसे कि 1680 में मिराक्लोद्रे ग्यात्से ने बनवाया था। इसमें 570 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षु रहते हैं। समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर तवांग चू घाटी में बने इस मठ में दुनिया भर के बौद्ध भिक्षु और पर्यटक आते हैं। पहाड़ी पर बने होने के कारण तवांग मठ से पूरी तवांग घाटी के खूबसूरत दृश्य देखे जा सकते हैं। यह मठ दूर से दुर्ग जैसा दिखता है। इसके प्रवेश द्वार को काकालिंग कहते हैं। तवांग, यहाँ से पूरा तवांग शहर दिख रहा है। देखिए कितना खूबसूरत है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ खड़े होकर। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो फ्रेंड्स, तवांग मॉनेस्ट्री विजिट करके हम लोग नीचे आ गए हैं। बहुत सीढ़ियाँ थी, बहुत ऊपर तक जाना था। हाफ रही हूँ मैं। मौसम थोड़ा ठीक है अभी, बहुत ज़्यादा चिल्ड नहीं है। ये देखिए पीछे मेरे। अभी यहाँ से हम लोग वॉर मेमोरियल जाएंगे। वहाँ पर वॉर मेमोरियल देखेंगे। उसके बाद लाइट एंड साउंड शो होने। देखिए पीछे तवांग शहर दिख रहा है। चलिए फिर मिलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग वॉर मेमोरियल पहुंच गए हैं, लेकिन चूंकि शाम हो गई है इसलिए पहले कल्चरल प्रोग्राम देखने हम जा रहे हैं। यहाँ आधे घंटे का प्रोग्राम होता है। अरुणाचल प्रदेश, जिसे उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है, सांस्कृतिक रूप से विविध राज्य है। यहाँ विभिन्न जनजातियाँ रहती है, जिसमें आदि,
गालो, मोनपा प्रमुख है। इन जनजातियों की अपनी भाषाएं, पारंपरिक वस्त्र, भोजन और सांस्कृतिक रीति रिवाज है। कुछ जातियां तिब्बती संस्कृति से भी प्रभावित है। इनके वस्त्र अक्सर ऊनी कपड़ों और बांस के सामान से बनाई जाती है। जनजातियां विभिन्न प्रकार के नृत्य करती है जो उनके त्योहारों और रीति रिवाज का हिस्सा है। इनके यहाँ यॉक जानवर बहुत पाया जाता है जिसे ये पालते हैं। इनके दूध से पनीर, घी, दही और अन्य कई तरह के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। यॉक इनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। शादी के समय लड़के वाले के यहाँ से लड़की के पिता को यॉक दहेज के रूप में दिया जाता है। सांस्कृतिक प्रोग्राम जहां हो रहा था उसके पास ही ऑडिटोरियम में अरुणाचल प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में, वहां के खूबसूरत लेक्स के बारे में और 1962 वॉर के बारे में विस्तार से फिल्म दिखाई गई। हम लोग वेटिंग हॉल में थे और ओला गिरने के साथ बहुत जोर की बारिश शुरू हो गई। हम भीगते हुए ही हॉल के अंदर गए। कुछ कटिंग आप लोग भी देख लीजिए। मोम पार्पिटन के समर्थ शासन के अधीन हुआ करता था। खूब भला खुला था तभी। फिर यहाँ की सरजमी पर धीरे धीरे तिब्बत और भूटान की हुकूमत काबिज हो गई। जाता है तो हम भी खुद को हिंदुस्तान की इंद्रधनुषी संस्कृति में सराबोर कर लेते हैं। स्थानीय जनजाति की मोनपा संस्कृति के पारंपरिक नृत्य संगीत से ताल मिलाकर हम भी खूब नाच गाते हैं और थिरकते करते हैं। मानिको में एक और मानिक है, पेंगकोंग टोंगसो लेक, जो शहर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यह सिर्फ झील नहीं है, एक नाज़नीन है जिसे रंग बिरंगा पहनावा पहनने का बड़ा शौक है। दिन में सफ़ेद चादर पहने यह झील नीला घूंघट ओढ़ लेती है तो बारिशों के मौसम में कोहरे की चादर। अक्टूबर के महीने में फूल उसके लिबास में रंग बिरंगे गोटे टाकते हैं तो सर्द हवाएं इसे बर्फ़ का ऊंचा दोशाला पहनाती है। माधुरी नाम तब अपना लिया गया जब मशहूर अदाकारा माधुरी दीक्षित फिल्म कोयला की शूटिंग का हिस्सा बन इस झील में गाने शूट किए। इस झील में खुश्कदार पेड़ खड़े हैं, मानो रखवाली करते हुए सेना के जवान खड़े हैं। तवांग का वो इलाका जो हिमछादित पहाड़ों की ओट और हरियाली पेड़ों की झुंड में छिपा बैठा था, उसे दुनिया के सामने जाहिर कर दिया इन ब्रिटिश हुक्मरानों ने। नतीजन इस दिल फरेब इलाके का दीदार करने हजारों की तादाद में सैलानी यहाँ उमड़ने लगे। चीन भारत पर ताबड़तोड़ चौतरफा आक्रमण कर रहा था। इसने 3 सितंबर को आसाम राइफल्स के पोस्ट गुमला पर भी जोरदार हमला बोल दिया। उस पोस्ट की कमान सूबेदार जोगिंदर सिंह के हाथों में थी। क्या खबर है? जब तक एक भी भारतीय जवान के जिस्म में सांसें घुटती रही, चीनी फौज उस मोर्चे पर एक कदम तक न रख पाई। एशिया के दुश्मनों का दिल दहलाकर जब निष्प्राण हो गए, तभी इस मोर्चे पर चीन आज लहरा पाया।
सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनके अदम्य शौर्य के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। एक स्मारक भी बनाया गया। आज भी उस स्मारक में मौजूद सूबेदार जोगिंदर सिंह की आदमकद मूर्ति गर्व की प्रतीति कराती है। जहां से बाकी अभी तक है वो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौड़े जहां हमारा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सफ़र। तवांग की खूबसूरत वादियाँ, लहरों से इठलाते लेक्स, मोनेस्ट्री, तवांग के कल्चर। कल हम बुमला पास जाने वाले हैं, यानी कि चाइना बॉर्डर। कल का सफ़र सबसे ज़्यादा लॉन्ग एवेटेड, अमेजिंग और रोचक होने वाला है। आज तो बहुत बारिश हुई और ओले भी गिरे। बहुत कुछ, सभी लोग भीग गए हैं। टेम्परेचर अभी 1 डिग्री है। कल बहुत बर्फ़ गिरने की उम्मीद है। तो आज के लिए गुड नाइट। आप सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें। সামনে বসার এটাই তো একটা লাভ। কালকে আমি অনেক